22वां पत्र कल हमने संपन्न किया था। श्री हरिराय जी ने वहां भगवदीय का संग करते हुए भगवत भाव को दृढ़ करने की आज्ञा दी। अब आगे 23वां पत्र प्रारंभ होता है। अब त्रयोविंश शिक्षा पत्र में लौकिक दुख हृदय में न धरनो, अलौकिक में चिंता न करनी, बहिर्मुखता न रखनी, बहिर्मुखता निवृत्ति के प्रकार, श्री भागवत को पाठ तथा अर्थ श्रवण, वैष्णव के संग निवेदन को स्मरण, सदा भगवन नाम ग्रहण, सदा शरण भावना, अष्टाक्षर को उच्चारण राखना, पंचाक्षर मंत्र करी के तदीयत्व भाव न करनी, वैराग्य और संतोष राखनो, यह निरूपण है। तो अब यहाँ 23वें पत्र में इन विषयों का निरूपण श्री हरिराय जी जो है वो भक्ति वृद्धि के साधनों के रूप में यहाँ कर रहे हैं। ऊपर कहे भगवदीय संग गोष्ठी किए थे, हृदय में भाव सिद्ध होए, तब हृदय में प्रभु को देखें, तब लौकिक विचार में चित्त न जाए, परंतु हृदय में ते चिंता न छूटे, तहाँ ताई भाव कैसे आवे, तो सर्व प्रकार आगे निरूपण करते हैं। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवदियों के साथ हमें भगवत चर्चा करनी चाहिए, जिससे हृदय में भाव दृढ़ होता है, सिद्ध होता है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर लौकिक विचारों में हमारा चित्त नहीं जाएगा, परंतु हृदय में से तो हमारी चिंताएं निवृत्त नहीं होती हैं। तो में चिंता विचार आदि होते हैं, वो तो मन में बने रहते हैं, तो उन्हें कैसे निवृत्त किया जाए, तो उसका बता रहे हैं। भवन्तः श्रुत सिद्धान्ताः कथं मुह्यन्ति लौकिके, अलौकिके तु चिंताया विषया भावतो न सा। शब्दार्थ। श्री हरिराय जी लिखते हैं, जो सुन्यो है सिद्धांत जिनने, ऐसे तुम हो सो लौकिक में क्यों मोह पावत हो, और अलौकिक में जो चिंता है सो तो विषय के अभाव से नाही है। टीका। अब श्री हरिराय जी लिखते हैं, जो तुम श्रुति स्मृति वेद पुराण श्री भागवत सर्व के सिद्धांत को जानत हो, तो यह लौकिक में मोह काहे को पावत हो, यह तुमको उचित नहीं है। अब मैं तुमको सिद्धांत कहत हूँ, तो चित्त लगाए के सुनियो। जहाँ ताई लौकिक विषय हृदय में ते नाही जाते, तहाँ ताई अलौकिक भाव हृदय में नाही रहते। ताते क्षण क्षण में चिंता होत है, जब हृदय ते विषय को अभाव होए, तब वह चिंता नाही होते। सो अपने पुष्टि मार्ग में लौकिक अलौकिक दो चिंता नाही कर्तव्य है। हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि गोपेश्वर जी के मन में जो भी उद्वेग है, जो भी प्रकार की बता रहे हैं कि जो गोपेश्वर जी हैं उन्होंने भी सभी शास्त्रों का अध्ययन चिंतन किया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को लौकिक कार्यों के कारण, लौकिक घटनाओं के कारण चिंतित नहीं होना चाहिए और उद्विग्न नहीं होना चाहिए, और ऐसा करना उनके जैसे व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है। इसलिए अब यहाँ उन्हें सिद्धांत का जो उपदेश है वो आप दे रहे हैं कि जहाँ तक जब तक हमारे चित्त में लौकिक विषय हमारे हृदय में से निवृत्त नहीं होते हैं, तब तक भगवत संबंधी जो अलौकिक भाव है वो हमारे हृदय में दृढ़ नहीं हो पाता है। ताते क्षण क्षण में चिंता होता है, जब हृदय ते विषय को अभाव होए, तब वह चिंता नहीं होता है। तो अपने पुष्टि मार्ग में लौकिक अलौकिक दो चिंता नहीं कर्तव्य है। जब हमारा चित्त के अंदर या हमारी बुद्धि के अंदर सांसारिक विषय जो है वो भरे हुए होते हैं, तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब वो सांसारिक विषय हमारी मन बुद्धि में से निवृत्त हो जाते हैं, तो उनके निवृत्त हो जाने पर हमारे चित्त के अंदर भी उस प्रकार के जो उद्वेग हैं वो नहीं रहते हैं। इसलिए जो पुष्टिमार्गी हैं, पुष्टिमार्गी के लिए लौकिक या अलौकिक कोई भी प्रकार की चिंता को पुष्टिमार्गीय वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। दूसरे कार्य का, जासों अपने प्रभु सर्व समर्थ है,
सो पिता की नाई अथवा पति की नाई अपने दासन को लौकिक और पारलौकिक दो सिद्ध करेंगे। टीका। श्री कृष्ण अपने प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं। ईश्वर ऐसे जो तुम तिनमें ही करिवे को न करिवे को और विपरीत करिवे को सामर्थ्य है, जो देखो ताते मोह को संशय नाही। श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त है। तो प्रभु लौकिक अलौकिक सर्व सिद्ध करे ताते भगवदीय को चिंता नाही कर्तव्य है। सो दृष्टांत कहते हैं, जैसे लौकिक में अपने पिता पुत्र की रक्षा करे, तैसे प्रभु अपने निज दासन को लौकिक अलौकिक सर्व सिद्ध करेंगे, यह निश्चय जान लो। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। श्री गोसाई जी भी ये आज्ञा करते हैं कि भगवान में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हर प्रकार से पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हैं। इसलिए ऐसे स्वामी को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के सेवक होने के नाते हमें कोई भी लौकिक पारलौकिक विषयों को लेकर चिंतातुर नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लौकिक में जो पिता होते हैं वो पुत्र की रक्षा करते हैं, तो पिता के होते पुत्र निश्चिंत होता है कि सब कुछ ठीक है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, पिता होते हैं हर चीज को संभालने के लिए। उसी प्रकार से भगवान के जैसे सर्व सामर्थ्यवान स्वामी के होने पर भक्त के अंदर भी जो है वो इस प्रकार की निश्चिंतता होनी चाहिए कि इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। भगवान है और भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, कोई ऐसे स्वामी नहीं है हमारे जिनमें सामर्थ्य ना हो। इसलिए ऐसे स्वामी को प्राप्त करने के बाद लौकिक अलौकिक में जो कुछ वो सब कुछ भगवान संभाल लेंगे, ऐसा भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए अपने चित्त को जो है वो हमें दृढ़ कर लेना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। तासों ही भगवान हूँ पुष्टि मार्ग में विराजमान है, तो लौकिक गति नहीं करेंगे। यह श्रीमद आचार्य जी को वचन निश्चय विराजित है। टीका। पुष्टि मार्गीय वैष्णव को चिंता नहीं कर्तव्य है, ऐसे अपने श्री आचार्य जी के वचनामृत विराजत है। तो उत्तरार्ध है आर्यावृत्त सो लिख्यो है, तो नवरत्न ग्रंथ के प्रथम श्लोक को उत्तरार्ध है, तो वचनते यह पुष्टि मार्ग में भगवान साक्षात विराजमान है, तो अपने निवेदनीय जीव की लौकिक गति कबहू न करेंगे। यह विचार वैष्णव निश्चय मन में राखे। ताते यह पुष्टि मार्ग समान और दूसरों को मार्ग नहीं है, जामे शरण आए पाछे लौकिक गति कबहू न होए। तहाँ को कहे जो वैराग्य करी लौकिक गति न होए, परंतु लौकिक में रहे सगरो लौकिक कार्य करे, तिनको लौकिक गति कैसे न होए, तहाँ कहते। वचनों का निरूपण करने के बाद अब श्री महाप्रभु जी के ही वचनों को यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ही नवरत्न में ये आज्ञा करते कि जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं और उनके प्रति भगवान के प्रति आत्मनिवेदित होते हैं, तो उन्हें इस विषय में कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भक्ति मार्ग का, पुष्टि भक्ति मार्ग का यहाँ उत्कर्ष बता रहे कि अन्य सभी मार्गों के अंदर जो जीव हैं वो जब योग्य प्रकार से भगवान मार्ग का या साधन का अनुसरण नहीं करते तो अपने मूल मार्ग से वो च्युत हो जाते हैं या मूल मार्ग से उनका नाश भी हो सकता है। जी हमें ये आश्वासन देते हैं, वो भगवान जो है वो ये महाप्रभु जी वहाँ ये आश्वासन देते हैं कि जो भक्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। तो जो भक्त हैं उनके लिए सब कुछ, जब वो आत्मनिवेदित हो जाते हैं तो भगवान ही उनके रक्षक हैं, भगवान ही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए ऐसे निवेदित भक्त को कोई भी प्रकार से लौकिक गति की आशंका अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि कहीं भगवान मेरा त्याग कर देंगे। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि जो लोग पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आत्मनिवेदित होते हैं या जिनका मन भगवत भक्ति में पूर्णतया दृढ़ होता है, उन्हें तो इस विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए कि भगवान उनके लौकिक गति कर सकते हैं।
परंतु जो लोग व्यावृत्त हों या सांसारिक अवस्था के अंदर रहते हों, जिनका लौकिक संसर्ग भी बहुत ज्यादा बना रहता हो, उन्हें तो सांसारिक गति के भय से भयभीत होना चाहिए, या वो होते ही हैं स्वाभाविक ही, कि कहीं ना कहीं हमारी लौकिक गति हो जाएगी, क्योंकि हम तो ऐसे लोक में और ऐसे समाज में और ऐसे विपरीत वातावरण के अंदर ही रह रहे हैं। तो क्या उन्हें भी ऐसे निश्चिंत हो जाना चाहिए? ऐसी आशंका यहाँ उपस्थित कर रहे हैं, जिसका समाधान अब आगे चौथी कारिका से देंगे। इस विषय में यदि कुछ पूछना है तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। हाँ स्वाति में। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो उत्तरार्ध में आर्यवृत्त ने लिखो है, तो आर्यवृत्त को क्या मतलब है? आर्यावृत्त जैसे छंद अलंकार वगैरह होते हैं, उस प्रकार से वो आर्यावृत्त में लिखा गया है। उस श्लोक लेखन की शैली की बात है। ओके ओके जी राजा। राजा प्रणाम। ये अलौकिक की चिंता वैसे मैंने महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ में समझाया, टीका में भी गोसाई जी प्रभु चरणों ने समझाया, पर साथ में अपन शरणागति, भक्ति और ताप विरह नहीं होवे, भाव सिद्ध नहीं हो, ये सब तो इच्छा या कामना कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर अलौकिक में जैसे आप यहाँ भी प्रश्न खड़ो किया कि भाई जो व्यावृत है, संसार में व्यस्त है, व्यावृत्ति में व्यस्त है, तो उनको डर तो लगेगा कि भाई लौकिक में गति न हो जाए। तो यानी उसको अलौकिक की गति कौन सी तरह से माने चिंता, क्योंकि महाप्रभु जी चिंता के बजाय चिंतन की बात करें, आत्मनिवेदन को चिंतन, भगवती के साथ चिंतन को, पर थोड़ा अलौकिक में अभी भी यानी वो तो एक पॉजिटिव है। जैसे अपन गोसाई जी की विज्ञप्ति में देखें, वहां सब में इस तरह की जो अलौकिक शरणागति, भक्ति, प्रेम या भगवान के दर्शन की याचना वगैरह है, और वो नहीं हो रहे है। और जो निरोध लक्षण में भी आवे कि यच्च दुखम यशोदायाम, तो वहाँ ये अलौकिक की चिंता नहीं करनी, उसको कैसे राजा को रिलेट करेंगे? यहाँ पे आज्ञा करना चाह रहे हैं कि मन में प्रोग्रेसिव अप्रोच होना, कि हाँ हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अच्छी भक्ति करते हैं, उत्तम भक्ति को हम प्राप्त करें, इस प्रकार की आशंका के कारण मन में ऐसी टेंडेंसी का जन्म लेना, वो एक अलग बात है। और हमारा क्या होगा, कहीं भगवान हमें छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं तो हम इस मार्ग से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे, इस प्रकार की चिंता, उद्वेग और आशंका निरंतर बना रहना, ये अलग बात है। तो प्रोग्रेसिव अप्रोच तो होना चाहिए कि भगवान करें, उत्तम मार्ग में हमें लेकर जाएं। तो ऐसे प्रोग्रेसिव विचार में कोई संकल्प को लेकर या हमारी मार्ग में स्थिति को लेकर चिंतित और उद्विग्न रहना, आशंकित रहना, वो नहीं होना चाहिए, ये आज्ञा कर रहे हैं। तो भगवान ने एक बार हमारा वर्ण किया है, तो भगवान ही हमारी गति का निर्धारण करेंगे। तो भगवान स्वयं निर्णय करके और हमें इस मार्ग में लेकर आए हैं, तो भविष्य में भी भक्ति मार्गीय उत्तम गति को भगवान देखेंगे, ऐसा विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए। उस दृष्टि से आज्ञा कर रहे हैं। जी राजा, भगवान अभी पुष्टिस्ता वो चिंतन कर। हाँ हाँ बिल्कुल राजा। वो किनको श्लोक है वो पता नहीं है, लेकिन देव प्रसाद कामना से चित्त शुद्ध से कामना मोक्ष से कामना चेती काम नहीं वो न कामना, ऐसे कुछ श्लोक है। वैसे अपनी चिंता नहीं कर रही, नवरत्न ने में तो महाप्रभु जी ने समझा ही दिया है, लेकिन ऐसा कोई कनेक्टिविटी है कि जैसे वहां कामना नहीं करनी, वैसे ही ऐसे कि प्रभु की कृपा की कामना जो कर रहे तो वो कर सकते हैं, चित्त शुद्धि की कामना या चिंता, कामना की चिंता करते हैं कि चित्त शुद्ध होएगा कि नहीं होएगा, तो वो चिंता कर सकते हैं। ऐसे कोई श्लोक या ऐसे कर हाँ सकते हाँ हैं? उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
हाँ, कोई आपत्ति नहीं। जी राजा। यहाँ वही मैं कह रही हूँ कि उस दृष्टि से नहीं आज्ञा करना चाह रहे हरिराय जी कि हम आगे बढ़ने के बारे में सब विचार छोड़ दें, परंतु उस दृष्टि से ही बताना चाह रहे हैं कि निरंतर भगवान के संकल्प को लेकर मन में आशंकाएं बनी रहे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ऐसा प्रकार का जो उद्वेग है वो भक्ति मार्ग में डिप्रेसिंग है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं है, वो डिप्रेशन लाता है मन में। जो हम अभी कर भी पा रहे हैं उसके अंदर भी आनंद और स्वस्थता नहीं रह सकती। जी राजा, मस्त, सच्ची बात है। हाँ दुष्यंत भाई। जय दंड प्रणाम। जरा ये समाधान हो गया मेरे। स्वाति बहन ने पूछा था क्वेश्चन, विजयन भाई ने पूछा था, मेरा समाधान हो गया। दंड प्रणाम। ठीक है। हाँ जयश्री बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो कहे ने कि वैराग्य करी लौकिक गति न हो परंतु लौकिक में रहे, तो वैराग्य करी के लौकिक गति न हो फिर भी लौकिक में रहे, वो कैसे समझ लो? यहाँ वो दूसरे आगे के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो एक पॉसिबिलिटी ये बता रहे हैं कि जो भक्त विरक्त है, संतुष्ट है और संसारासक्त नहीं है, उसकी लौकिक गति नहीं होगी, ये बात ठीक है। परंतु हम जैसों की भी लौकिक गति नहीं होगी, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इसलिए पूरा आगे तक का जो वाक्य है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ राजा, क्लियर। दंडवत प्रणाम है। किरण, हाँ बोलो। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। अव्यावृत का मतलब ये होता है ना कि अर्थ के लिए प्रयास नहीं करना और लौकिक संबंधों से दूर रहना। अव्यावृत्त का मतलब, व्यावृत्त का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कोई भी प्रकार से व्यस्त है, और अव्यावृत्त का मतलब है कि व्यस्तता का न होना। तो पारिवारिक व्यस्तता भी हो सकती है, व्यावसायिक व्यस्तता भी हो सकती है। स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, वो भी एक प्रकार की व्यस्तता ही है। पारिवारिक अनुकूलता का न होना, वो भी एक प्रकार की व्यस्तता है। तो जो कोई भी परिस्थिति में हम बिजी हैं, भगवत भक्ति संबंधी प्रवृत्ति में नहीं दे सकते हैं, तो उस अवस्था को व्यावृत्ति कहा जाता है। जी राजा, दंडवत प्रणाम। पुष्टि मार्गीय वैष्णव को मर्यादा मार्ग के वैराग्य आदि साधन को अभाव होए तो वो सत्पुरुष की गति होए और चिंता के विस्तार को मिटाए वे वारी श्री आचार्य जी के चरणारविंद की रजहू अपने पे विराजमान है। टीका। मर्यादा मार्ग की यह रीति है, जो ज्ञान वैराग्य करी के गति होए, जितनो साधन जीव करे तितनी उत्तम गति वाको मिले। ज्ञान मार्ग करी सत्यलोक ब्रह्मा के लोक में जाते हैं, यह मर्यादा मार्ग प्रमाण मार्ग की रीति है। तो अब यहाँ भक्ति मार्गीय साधन फल और मर्यादा मार्गीय साधन फल की तुलना कर रहे हैं कि मर्यादा मार्ग में ऐसा है कि हम अतिशय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार के प्रति हमारे हृदय में वैराग्य का भाव प्रकट होता है। वैराग्य के भाव के प्रकट हो जाने के बाद जीव जितना साधन करता है उतनी उसकी उत्तम गति होती है। तो सर्वनिर्णय वगैरह में हम इन गतियों के स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं। तो स्वर्ग आदि लोकों का प्राप्त होना, या उससे भी अच्छे पितृलोक की प्राप्ति होनी, उससे भी ऊपर के लोकों का प्राप्त होना, और अंततः ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत, और फिर अक्षर ब्रह्म में सायुज्य वगैरह फल पर्यंत जो जीव जितना प्रबल साधन करता है उतनी उसकी उत्तम गति होती है। तो ये तो मर्यादा मार्ग की प्रक्रिया है। और हम जिस मार्ग में हैं, पुष्टि मार्ग में,
तो भगवान के प्रमेयते फल है। तो भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा मात्र से फल है, साधन ते फल नहीं होते। सो श्री भागवत 11 स्कंदम में भगवान कहे हैं, केवल भाव करके ही गोपीजन गाय मृग पक्षी और जो अन्य मूढ़ बुद्धि वाले नाग सो जो सिद्ध होए, विनाश श्रम मोको प्राप्त भय। व्रज में श्री कृष्ण भगवान निस्साधन है, तासों प्रभु अपने प्रमेय बलते फलदान किए हैं। तैसे ही यह पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण विराजत हैं, जो साधन की अपेक्षा ना ही राखत हैं। तो भगवान जो है वो जब ब्रज भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ब्रज में प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। और उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने कोई भी शर्त नहीं रखी, कोई कंडीशन नहीं रखी कि तुम लोग विरक्त होगे तो मैं कृपा करूंगा, इतना साधन करोगे तो करूंगा, चित्त शुद्धि कर कर आओगे तो करूंगा। तो ऐसी कोई भी प्रकार की शर्त के बिना वो जैसे भी हैं ऐसा भगवान ने उन्हें स्वीकारा, और केवल उनके भाव और प्रेम को देखते हुए कृपा युक्त होकर उन्हें वो फल प्रदान किया जो उत्तम उत्तम साधन करने वालों को भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वो यहाँ आप बता रहे हैं कि भगवान जो है वो निस्साधन है, इसलिए भगवान अपने प्रमेय बल से फलदान करते हैं। और पुष्टि मार्ग में तो भगवान स्वयं ही भक्त के पास आकर विराजमान होते हैं, इसलिए भक्त की तरफ से कोई भी प्रकार के साधन की अपेक्षा भगवान नहीं रखते हैं। स्वतः प्रमेय बलते निश्चय फलदान करेंगे, ताते पुष्टिमार्गीय वैष्णव को लौकिक अलौकिक चिंता कबहू ना ही कर्तव्य है। सो नवरत्न ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, निवेदन कियो है आत्मा जिनने ऐसे वैष्णवन को कबहू कछू चिंता ना ही कर्तव्य है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ही हमें इस मार्ग के अंदर गति है उसका निर्धारण भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में आया है और आत्मनिवेदन किया, आत्मनिवेदन अर्थात कि हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया कि मैं आपका हूँ और ये जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ आपका है। तो इस प्रकार से जब हमने अपनी कोई अहंता नहीं रखी, कोई ममता नहीं रखी, अपना कोई भी प्रकार का हमने स्वातंत्र नहीं रखा, अपने आप को भगवान के प्रति हमने परतंत्र बना दिया, तब फिर ऐसे आत्मनिवेदी सेवक को जो साधनाभिमान से भी रहित हो चुका है, ऐसे सेवक को कोई भी प्रकार से लौकिक अलौकिक के विषय में चिंतित होना नहीं चाहिए। उसके लिए यहाँ महाप्रभु जी का वचन नवरत्न से बता रहे हैं कि जिस किसी जीव ने भगवान के प्रति आत्मनिवेदन किया है उसे कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। निवेदन कियो ता जीव को चिंता ना ही कर्तव्य है। और श्री गोसाई जी ने नवरत्न की टीका में मंगलाचरण कियो है, अपने भक्तन के चिंता के विस्तार को मिटाए हुए वारी जिनके चरणार विंद की रेणु है, इन अपने श्री आचार्य जी को वारंवार प्रणाम करूं हूँ। श्री आचार्य जी के चरण कमल की रेणु के प्रसाद ते सगरी चिंता को आपुते नाश होता है। ऐसे श्री आचार्य जी के चरण कमल को मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ श्री हरिराय जी अब ये गोपेश्वर जी आप ही आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी की नवरत्न की इसी है वो नवरत्न ग्रंथ की टीका के मंगलाचरण में श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का स्मरण करते हैं कि हम इस मार्ग में आए, भगवान ने हमारा इस मार्ग में स्वीकार किया और भगवान ने जो है वो हमारी भक्ति को स्वीकार किया। इन सब में महाप्रभु की ही कृपा हमारे लिए नियामक है। तो महाप्रभु जी की ही कृपा बल से हमारे साथ ये सब कुछ भी होता है। तो भगवान जो है वो हमारे ऊपर इसीलिए कृपा युक्त हुए हैं क्योंकि महाप्रभु जी कृपा युक्त हैं, इसलिए हमारे पास दोनों के ही प्रति शरणागति प्राप्त है। तो पहले हम महाप्रभु के प्रति भी शरणागत हैं, जो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें भगवत प्राप्ति करवा दूंगा, और भगवान के भी प्रति हम आत्मनिवेदित हैं, जो भगवान महाप्रभु को ये वचन देते हैं कि आपके द्वारा जो कोई भी भक्त मेरे प्रति आत्मनिवेदित होगा उसका मैं स्वीकार कर लूंगा। तो हम जब इस प्रकार से सिक्योर्ड हैं, कहने का अर्थ ये है कि हम दोनों ही प्रकार से सुरक्षित हैं, तो ऐसे उत्तम गुरु और ऐसे सर्वोपरि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने के बाद जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि
निरोध लक्षण में कि ये जो भक्त हैं वो भक्ति मार्ग के सागर में, भक्ति के सागर में डूबकर और सर्वदा रात दिन जो है वो मोद प्रमोद आनंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसी निश्चिंतता, इतना आनंद, भक्ति का रस का जो अनुभव है वो हमें होना चाहिए। इसलिए ऐसे उत्तम मार्ग में आ जाने के बाद, ऐसे सर्वोपरि गुरु और परब्रह्म श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त कर लेने के बाद भक्त को लौकिक और अलौकिक किसी भी विषय में कोई भी प्रकार से चिंतित नहीं रहना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ श्री गोपेश्वर जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।